डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको वानस्पतिक प्रवर्धन या प्रसारण या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए, सुनिए। वानस्पतिक प्रवर्धन या प्रसारण की 3 विधियाँ हैं। पहली विधि है रूटेज। ये क्या है? इसमें पौधे किसी भी भाग या जड़, तना, पत्ती को लेकर उसमें जड़ें उत्पन्न करके नए पौधों का निर्माण किया जाता है। दूसरा है ग्रेफ्टेज क्या है? इसमें जो है एक इन्फीरियर वैरायटी के पौधे को सुपीरियर वैरायटी में चेंज किया जाता है और इस प्रकार 2 पौधों को मिलाकर एक तीसरा पौधा तैयार किया जाता है। और तीसरी विधि है डिवीजन या विभाजन। इसमें क्या करते हैं, कोई विशिष्ट या नेचुरल जो भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है इसके द्वारा प्रसारण होता है। इसमें जैसे पौधे के किसी भाग को पृथक करके और उसके टुकड़े को लगा के नया पौधा तैयार किया जाता है। तो सर्वप्रथम आपको रूटेज के बारे में मैं बता रहा हूँ। रूटेज को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कटिंग और दूसरा है लेयरिंग। कटिंग का मतलब कलम लगाना, और लेयरिंग क्या है? दाब कलम, इसको दाब लगाना भी कह सकते हैं। तो कटिंग क्या है? कटिंग पौधे का ऐसा कोई भाग, जैसे जड़ भी हो सकता है, तना, पत्ती, जो मदर प्लांट से, जो अपने मात्र पौधे से अलग होने के बाद पूर्ण पौधे के रूप में विकसित होने की क्षमता रखता है, उसे हम कलम कहते हैं या कटिंग कहते हैं। और इसमें प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब प्राथमिक विभज्योतक जो ऊतक होता है, इसका रहना बहुत आवश्यक है। और कटिंग को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला रूट कटिंग, दूसरा स्टेम कटिंग, तीसरा जो है लीफ कटिंग। रूट मतलब जड़ कर्तन, तना कर्तन और पाण कर्तन, 3 भागों में बांटा गया है। अब आपको मैं जड़ कर्तन के बारे में बता रहा हूँ। मूल कर्तन या जड़ कर्तन उन पौधों को जिनकी जड़ों में अंकुरण की शक्ति होती है, जड़ों द्वारा तैयार किया जाता है। और इसमें जैसे केला, अमरूद, नाशपाती, सेब, इन फल वृक्षों में ये विधि अपनाई जाती है। और इसमें जो है जो कटिंग होता है, रूट कटिंग होता है, उससे जो है शूट उत्पन्न होते हैं। एडवेंटिशियस यानी अपस्थानिक प्ररोह शूट उत्पन्न हो जाता है। जब यह एक पौधे के रूप में तैयार हो जाता है तो इसको जो है नया पौधा तैयार जब हो जाता है तो दूसरी जगह इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। और कैसे इसको किया जाता है? इसको रूट कटिंग लगाने के लिए उसको 10 से 25 सेंटीमीटर लंबाई में और लगभग 1 सेंटीमीटर की मोटाई में उसको काटना चाहिए। और इसको जो है पेरेंट प्लांट जो होता है उसको पैतृक पौधे से काट के अलग कर लिया जाता है। इसको फिर बालू या मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। ऊपरी सिरा मिट्टी के कुछ ऊपर निकला रहना चाहिए और जड़ को लगाने के बाद सिंचाई करती रहनी चाहिए। लगाने का समय वैसे वर्ष जुलाई से सितंबर बढ़िया मौसम है, इसमें आप लगा सकते हैं। दूसरा जो कटिंग का विधि है वो स्टेम कटिंग है, मोस्ट पॉपुलर। तना कर्तन इसको बोलते हैं। ये भी जो है इसमें जो कास्ट होता है, इसकी मैच्योरिटी परिपक्वता के आधार पर कई प्रकार का होता है। जैसे पहला हर्बेशियस सिस्टम कटिंग मतलब शाकीय तना कर्तन इसको कह सकते हैं। इस प्रकार की कर्तन शाकी या काष्ठी पौधे से उस समय अलग की जाती है जब वह इमेच्योर होती है, यानी परिपक्व नहीं होती है। यह कर्तन पौधे के
तने के अंतस्थ भाग से बनाई जाती है, लेकिन उसमें पत्तियां भी पाई जाती हैं। और इसका उदाहरण है सबसे बड़े डहलिया है। डहलिया, क्राइसैंथेमम, कोलियस, ये ऑर्नामेंटल प्लांट इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा है सॉफ्टवुड कटिंग। सॉफ्टवुड कटिंग का मतलब मृदु काष्ठ कर्तन। यह प्ररोह के इसमें जो है लिग्निन रहित भाग से ये कटिंग प्राप्त किया जाता है। ऐसे कर्तनों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है कम होती है, लेकिन पत्तियां ज़रूर कुछ होनी चाहिए, और ताकि वह अपना भोजन बना सके। ये जो है कटिंग डिसिडुअस या हर्बेसियस, एवरग्रीन कह सकते हैं, जो पर्णपाती पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां झड़ जाती है, और सदाबहार काष्ठी पौधों दोनों में ये विधि अपनाई जा सकती है। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है गुलाब, यानी हर्बेसियस कटिंग का ये सॉफ्ट क्या कहते हैं तो सॉफ्टवुड कटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल गुलाब है। गुलाब में विधि अपनाई जाती है। तीसरा जो है हार्डवुड कटिंग, यह भी फल वृक्षों में उगाई जाती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ग्रेप, यानी अंगूर में प्लम एक फल है, उसमें भी यह विधि अपनाई जाती है। इन पौधों के तने पूर्ण परिपक्व होते हैं तो काष्ठ जो कठोर होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होती है, और उसको जो है 20-22 सेंटीमीटर की लंबाई में काट कर और लंबवत जो है या तो आप तिरछा लगाएंगे या तो फिर 45 अंश पे उसको लगाएंगे। और चौथा विधि है सेमी हार्डवुड कटिंग। इसका उदाहरण है नींबू, अनार, अंजीर। इसके लिए 1 वर्ष पुरानी और सेमी हार्डवुड जो उसकी शाखा ली जाती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, और इन तनों के टुकड़ों को लंबवत ज़मीन में गाड़ना चाहिए। वैसे जितने स्टेम कटिंग है उसको लगाने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे जो हार्डवुड कटिंग है इसको जो है बसंत ऋतु में लगाया जाता है, और अन्य कटिंग को जो है वर्षा ऋतु में लगाना चाहिए। इसके लिए खेत की तैयारी करने के बाद 15 से 25 सेंटीमीटर लंबी और 1 से 1.5 सेंटीमीटर मोटी शाखा की कलम काटनी चाहिए, और प्रत्येक कलम में 2 से 3 बड अवश्य होने चाहिए, और इनको जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी में इस प्रकार लगाना चाहिए कि उसका 2/3 भाग भूमि के अंदर हो तथा 1/3 भाग भूमि के ऊपर होना चाहिए। कटिंग को जितनी जो है ये कर्तन है या कटिंग है, इसको या तो आप सीधे लगाइए या तो 45 डिग्री का कोण बनाते हुए तिरछा लगाना चाहिए, और लगाने के बाद उसमें सिंचाई करनी चाहिए। नेक्स्ट जो विधि है लीफ कटिंग। लीफ यानी पर्णकर्तन। पर्णकर्तन क्या है, जैसे बिगोनिया है, ब्रायोफिलम, कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें पत्तियों की कटिंग द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है। ऐसे पौधों की पत्तियां मोटी तथा गूदेदार होती हैं, जिसमें जड़ें आसानी से निकलती हैं। अब जो है दूसरी विधि, रूटेज में जो दूसरी विधि है वो क्या है, दाब कलम या लेयरिंग। ये है दूसरी विधि, दाब कलम या लेयरिंग। ये भी कई प्रकार। दाब कलम क्या है, इसमें मात्र पौधे से जुड़ी शाखाओं में जड़ें विकसित करने की विधि को लेयरिंग कहते हैं। इस विधि में पौधों की शाखाओं को झुकाकर जमीन में दबा दिया जाता है, और दबे हुए भाग की जो गांठों से जड़ें निकलती हैं, और जब जड़ें निकल जाती हैं तो उसको काट के अलग पौधे के रूप में लगाया जाता है। इसकी भी कई विधियाँ, जैसे सिंपल लेयरिंग क्या है, इस विधि में शाखा के मध्य भाग को मिट्टी में सिंपल लेयरिंग ये है, इसमें जो है शाखा के मध्य भाग को मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। तने का शीर्ष मृदा के ऊपर रखा जाता है,
शाखा के दाब लगाए गए भाग में परपसंध के नीचे चीरा लगाते हैं और जिससे शाखा के दूसरे छोर से खाद्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन यानी स्थानांतरण रुक जाता है और वहीं पर संचित हो जाते हैं तथा दाब में जड़ें जो विकसित करने को एक प्रेरित होती हैं। जड़ें विकसित करने की क्षमता डेवलप होती है। इसमें जो है गुलाब में यह विधि अपनाई जाती है। दूसरा है टिप लेयरिंग और इस विधि में लचीली शाखा को मोड़कर उसके शीर्ष को मिट्टी में 5 से 7 सेंटीमीटर नीचे दबा दिया जाता है और वृद्धि के दौरान तना कुछ दूर तक मिट्टी के भीतर वृद्धि करता है, फिर मिट्टी के ऊपर आ जाता है। दबे हुए भाग से जड़ें निकलती हैं। तीसरा है कॉन्टिन्यूअस या ट्रेंच लेयरिंग। इस विधि में मात्र पौधे की शाखाओं के आधारी भाग एवं मध्य भाग को झुकाकर 5 से 10 सेंटीमीटर गहरी खाई में दबा दिया जाता है। इसका शीर्ष भाग भूमि के ऊपर रहता है। कुछ समय बाद इसकी पर्वसंधियों के नीचे की जड़ें तथा ऊपर की ओर सूट विकसित हो जाती है। जैसे सेब नाशपाती में इस विधि सफलतापूर्वक किया जाता है। और तीसरा जो है कंपाउंड या सर्पेंटाइन लेयरिंग। चौथा, इस विधि में शाखा को भूमि में जो है हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रखकर उसे थोड़ी दूरी पर मिट्टी से इस प्रकार ढकते हैं कि निश्चित अंतराल पर जो है शाखा का कुछ भाग खुला रहे। इस विधि में एक ही दाब से अनेक पौधे प्राप्त होते हैं। इसमें जो अंतिम विधि है वो एयर लेयरिंग उसको बोलते हैं। एयर लेयरिंग या गूटी लगाना। यह विधि काष्ठी वृक्षों में अपनाई जाती है क्योंकि इनकी शाखाओं को मोड़कर मिट्टी में दबाना संभव नहीं है। इस विधि में तने के एक भाग के चारों ओर की छाल निकाल कर एक चीरा लगाते हैं और इस पर जो है मांस बांध देते हैं। मांस आद्र में गीला करके बांध देते हैं। शुष्क मौसम में दाब के ठीक ऊपर वाली शाखा से पानी भरा घड़ा लटका देते हैं। घड़े की तलहटी में छेद कर एक रस्सी द्वारा उसका संपर्क उस दाब से कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद उसमें अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और शाखा को गूटी के ठीक नीचे से काटकर मिट्टी में लगा दिया जाता है। और इसको लगाने के लिए कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। एक, इसके लिए स्वस्थ शाखाओं का चुनाव करना चाहिए और जो रिंग कटते हैं, जो बलय बनाते हैं, उसमें से कैम्बियम पूरी तरह से पृथक कर देना चाहिए। शाखा को ऊपर से 20 से 25 सेंटीमीटर छोड़कर ही रिंग बनानी चाहिए ताकि रिंग बना किए हुए भाग में जाइलम को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। और रिंग जो किया गया बनाया गया उस पर जो है मोम लगाकर या मांस लगाकर, मोम नहीं मांस लगाकर पॉलीथीन लपेटकर इसके दोनों सिरों को कसकर बांध देना चाहिए। तो इस प्रकार एयर लेयरिंग ये अमरूद में बहुत ही पॉपुलर है। एयर लेयरिंग तो इसको किया जाता है। अब जो मैं वानस्पतिक प्रसारण की शेष विधियां जो जैसे ग्रेफ्टेज है और बडिंग, इसमें दो है, ग्रेफ्टिंग और बडिंग, इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसको आप बार बार देख के नोट बनाइए और लिखिए, याद करिए। थैंक यू।